इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंपल फेनोमेना ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में। जिस तरह के मैग्नेट्स, हाउ डू दे वर्क, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मैग्नेट्स, मैग्नेट कैन वी मेक आवर ओन, एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स. Magnets have a magnetic field around them. Whether they will be attracted or not, this is a question. So this is the first question which we ask when we have a magnet. So the magnet has two opposite poles. One of them is a north pole and second one is a south pole. मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ. उनमें से अगर पोल्स एक जैसे होंगे तो वो रिपेल करेंगे, अगर पोल्स अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, तो वो पोल्स अट्रैक्ट करेंगे. और ये जो पोल्स हैं, एक्सर्ट लिटिल और नो फोर्स ऑन द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. कोई भी अगर ऐसा मटेरियल हो जो नॉन मैग्नेटिक है, जो गैर मकनातीसी है, उसके ऊपर ये जो पोल्स हैं कोई भी फोर्स नहीं लगाते, या अगर लगाते भी हैं तो बिल्कुल कम. अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स बाय इंड्यूसिंग मैग्नेटिज्म इन दैम. और जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है उनको ये अट्रैक्ट तब ही करता है जब उनके अंदर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस किया जाता है. तो सबसे पहले इसका काम होता है कि उनके अंदर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करे, फिर उसके बाद उनको जाके अट्रैक्ट करे. पोल्स इंड्यूस्ड इन बोथ आयरन एंड स्टील. सबसे पहले जो पोल्स हैं वो इन स्टील के अंदर और आयरन के अंदर, दोनों के अंदर वो इंड्यूस हो जाते हैं. जब पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं तो दे देन एक्ट लाइक अ मैग्नेट. आयरन लूजेस मैग्नेटिज्म, इट वाज ओनली अ टेम्पररी मैग्नेट. आयरन जो है उसके बाद वो अपनी मैग्नेटिज्म को लूज़ करेगी, और आयरन जो है एक टेम्पररी मैग्नेट है. स्टील जो है वो कुछ टाइम तक रिटेन करेगा मैग्नेटिज्म को, इट बिकेम अ परमानेंट मैग्नेट. उसके बाद वो परमानेंट मैग्नेट हो जाता है. मैग्नेट्स मेक योर ओन. अगर आपने मैग्नेट्स अपने बनाने हों तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये जो प्लेसिंग अ पीस ऑफ स्टील नियर अ मैग्नेट मेक इट परमानेंटली मैग्नेटाइज. एक स्टील का पीस उठाएं और उसको मैग्नेट के करीब लेके जाएं, और फिर वो जो है परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा. बट इट्स मैग्नेटिज्म इज़ यूजुअली वीक. मगर उसकी जो मैग्नेटिज्म है, उसकी जो मकनातीसियत है, वो वीक है, वो कमज़ोर है. सबसे पहले आपने ये जो इंड्यूस्ड पोल्स हैं, इसके अंदर नॉर्थ या साउथ वाइड स्वीप अवे फ्रॉम द स्टील. इस स्टील से इनको इस तरह से आप स्वीप अवे करें बिल्कुल. तो क्या हो जाएगा कि इस स्टील के अंदर भी पोल्स हो जाएंगे नॉर्थ और साउथ. द मैग्नेट्स कैन बी मैग्नेटाइज मोर स्ट्रांगली बाय स्ट्रोकिंग इट विथ वन एंड ऑफ मैग्नेट. अगर हम उसको स्ट्राइक करें, उसको अगर हमें धक्का लगाएं, या उसको हम अगर एक कील की तरह स्ट्रोक करें, स्ट्राइक करें एक एंड मैग्नेट की से, तो ये जो स्टील है ये आपका मैग्नेटाइज हो जाता है. कभी कभार आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो टेस्टर होता है उसके अंदर वो जो नट्स होते हैं वो अट्रैक्ट कर जाते हैं, तो दे बिकम मैग्नेटाइज्ड. मैग्नेट्स मेक योर ओन. अगर आपने मैग्नेट्स अपने बनाने हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक स्टील आप उठाएंगे और उसके अराउंड वायर का अंदर का जो हिस्सा है, जो जो मतलब नेकेड वायर होती है, आप उस वायर को इसके ऊपर वो कर दें, वाउंड कर दें. फिर उसके बाद द बेस्ट वे ऑफ मैग्नेटाइजिंग इज़ टू प्लेस द स्टील बार इन अ लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर एंड पास अ लार्ज डायरेक्ट वन वे करंट थ्रू द कॉइल. द कॉइल हैज़ मैग्नेटिक इफेक्ट एंड विच मैग्नेटाइजेज द स्टील. स्टील का एक टुकड़ा उठाएं, उसके बाहर से ये वायर वाउंड करें. अब अगर आप इसके बाहर से वायर वाउंड करेंगे तो ये वायर बाद में उसका नाम हो जाएगा कॉइल. फिर क्या करें कि इस एंड से और इस एंड से आप इन दोनों को बैटरी में लगा दें, जो डीसी बैटरी है, डीसी बिजली है. फिर क्या होगा, जैसे ही इसमें से करंट गुजरेगा तो ये जो है स्टील मैग्नेटाइज हो जाएगा. अब हम रोशनी डालते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर. जस्ट व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द मैग्नेट टू मेक इट मैग्नेटिक. हम अब सवाल ये है कि मैग्नेट्स काम किस तरह करते हैं, और मैग्नेट्स के अंदर क्या होता है जो उनको मैग्नेटिक बनाता है, जो उनको चिपकू बनाता है, जो उनको अट्रैक्टिव या रिपल्सिव बनाता है. We need to look closely at what is happening to the particles or electrons inside the magnet. मैग्नेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, या फिर जो मैग्नेट के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें, उनके अंदर आखिर हो क्या रहा है. अब हमने वो चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करनी है और देखनी है. पार्टिकल्स के साथ यानी इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो रहा है. इन एन अनमैग्नेटाइज मटेरियल, जो भी अनमैग्नेटाइज मटेरियल होता है, द टाइनी इलेक्ट्रॉन्स आर एटॉमिक मैग्नेट्स पॉइंट्स इन रैंडम डायरेक्शन. अनमैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एटॉमिक मैग्नेटिक पॉइंट्स होती हैं, वो रैंडम डायरेक्शन में घूमती फिरती हैं. दे मूव लाइक नशई.
they move here and there as they are drunken. लेकिन when the material become magnetized, जब आपका material magnetize हो जाता है and more of the tiny atomic magnets lined up, उसके बाद छोटे छोटे जो भी एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं वो लाइंड अप हो जाते हैं विद ईच अदर, दे एक्ट एज वन बिग मैग्नेट। फिर उसके बाद वो एक्ट करते हैं एक सब बिग मैग्नेट के तौर पर। इन द सेम वे इफ अ मैग्नेट इज हिट विथ हैमर, अगर आप मैग्नेट को हैमर के साथ हिट करते हैं, द टाइनी एटॉमिक मैग्नेट्स गेट थ्रोन आउट ऑफ द लाइन अगेन। फिर आप के अंदर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस मैग्नेट के अंदर जो छोटे छोटे होते हैं वो आउट ऑफ द लाइन अगेन हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, अगेन दे स्प्रेड, सो द मटेरियल्स बिकम डीमैग्नेटाइज्ड। इस तरीके से क्या होता है कि जो आपका मटेरियल होता है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। A magnet will also become demagnetized if heated to high temperature। अगर आप इस मैग्नेट को हाई टेम्परेचर के ऊपर आप इसको चूल्हे में आप जला देंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके अभी सुधरे हुए हैं, जो इसके डिसिप्लिन्ड हैं, दे एक्ट लाइक इन वन आर्मी। तो हीट करने के बाद या इसको हथौड़ा लगाने के बाद जब इनको थोड़ी तकलीफ़ आ जाएगी तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपनी ख़त्म कर देंगे। इन a magnet will also become demagnetized in this way if heated to a high temperature। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में अगर पढ़ें तो मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज्ड एंड इज अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं और वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक मटेरियल्स कंटेन आयरन, निकल और कोबाल्ट। जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो आपके हाथ में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है वो आयरन उसके अंदर होती है या निकल और या कोबाल्ट जो है इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल स्टील इज़ मेनली आयरन। स्टील जो है वो पूरा का पूरा आयरन का बना होता है तकरीबन। ये फेरोमैग्नेट्स हैं, हार्ड मैग्नेट्स मटेरियल्स। एग्जाम्पल स्टील, एलॉयज, अल्कोमेक्स, मैग्नेटर, डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज बट डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म यूज फॉर द परमानेंट मैग्नेट्स। फेरोमैग्नेट्स जिस तरह हार्ड मैग्नेट्स हैं, मसलन स्टील एलॉय है या एलॉयज़ हैं। स्टील या एलॉयज़ का मतलब होता है कि दो मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स, दो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉलिड्स या मेटल्स को हम आपस में मिलाएं तो हम उनको एलॉय कहते हैं। और उनको डिफ़िकल्ट टू मैग्नेटाइज करना होता है मगर दे डू नॉट लूज़ देयर मैग्नेटिज्म। वो अपनी जो मैग्नेटिज्म होते हैं वो लूज़ नहीं करते और वो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए यूज़ होते हैं। दूसरे हैं आपके पास सॉफ्ट मैग्नेट्स मटेरियल्स, मिसाल के तौर पर आयरन है, मेटल है, रिलेटिवली इजी टू मैग्नेटाइज, उनको मैग्नेटाइज करना इजी है मगर उनकी मैग्नेटाइज होने के बाद जो मैग्नेटिज्म रहती है वो टेम्पररी है, वो थोड़ा टाइम रहती है। और इस वजह से इन सॉफ्ट मैग्नेट्स को हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में एंड ट्रांसफार्मर्स में, जहाँ हमें थोड़े वक्त के लिए चाहिए होती है जब बिजली हो, फिर उसके बाद भले उनकी मैग्नेटिज्म चली जाए, नो इशू। अब यहाँ ये चीज़ थी हार्ड मैग्नेट्स के अंदर, उनको मैग्नेटाइज करना मुश्किल है। अगर वो मैग्नेटाइज हो गए एक मरतबा तो फिर वो अपनी मैग्नेटिज्म जल्दी नहीं छोड़ते। लेकिन ये जो आयरन है और ये जो मेटल हैं ये मैग्नेटाइज आराम से और जल्दी हो जाते हैं मगर इनकी मैग्नेटिज्म फिर बहुत अरसे तक रहती नहीं है और इनको हम मैग्नेट्स को ट्रांसफार्मर्स में इस्तेमाल करते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो मेटल्स हैं जिस तरह ब्रास है, कॉपर, जिंक, टिन एंड एल्यूमिनियम, ये जो है नॉन मेटल्स या जो दूसरे नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मैग्नेटिक्स हैं। ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो मेटल्स हैं वो ये हैं ब्रास, कॉपर, जिंक, टिन एंड एल्यूमिनियम। बाकी जो भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे नॉन मैग्नेट ही होंगे। मेटल्स में से जो नॉन मैग्नेट है वो ये वाले। मैग्नेटिक फील्ड्स, आयरन फ्लिंग्स स्प्रिंकल अराउंड अ मैग्नेट। ये आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं और आयरन का फ़र्ज़ करें कि आपने सैंड बना दी और उसको आपने किसी बड़े बर्तन में आपने रख दिया, उसको प्लेट में रख दिया, उसके बाद आपने रखा बीच में मैग्नेट। आयरन के जो ये फ्लिंग्स हैं ये इस तरह से इस मैग्नेट के साथ अटैच होंगी। ये जो छोटी छोटी लाइन्स हमें बता रही हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स हैं। यहाँ फील्ड ज़्यादा है, यहाँ फील्ड कम है, यहाँ फील्ड बहुत कम है, इस पॉइंट पर फील्ड ज़्यादा है और इस पॉइंट पर फील्ड ज़्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द मैग्नेट, ये लाइन्स कुछ इस तरह हैं। फिर हमने क्या किया, इन लाइन्स को समझ के ये लाइन्स हमने इस तरह से बनाई। फील्ड लाइन्स रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये जो फील्ड लाइन्स हैं ये इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं।
द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट वेयर द फील्ड लाइन्स आर क्लोजर टुगेदर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है जहाँ आपकी फील्ड लाइंस आपस में मिलती हैं। यहाँ जो भी लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो आपस में मिलती हैं, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ देखें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही हैं वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। यूजिंग अ प्लॉटिंग कंपास टू फाइंड द फील्ड लाइंस। हमने अगर इस तरह इस पॉइंट पर कंपास रखेंगे तो कंपास का डायरेक्शन ये होगा। अगर इस पॉइंट पर रखेंगे तो कुछ इस तरह से डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पर इस तरह से। जैसे जैसे हम कंपास रखते जाएंगे तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से जाके होता जाएगा। तो ये जो हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब जाती हैं, और जिस पॉइंट पर वो सारी की सारी पॉइंट्स मिलती हैं उस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन अनलाइक पोल्स आर प्लेस्ड नियर ईच अदर। जब आप अनलाइक पोल्स को यानी कि डिफरेंट पोल्स को एक दूसरे के सामने रखते हैं, या फर्स्ट करें साउथ और या नॉर्थ, तो कंबाइन होके वो प्रोड्यूस करते हैं एक सिंगल फील्ड ऑफ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की एक सिंगल फील्ड जो है वो बनाते हैं, मतलब एक ही फील्ड की ये पूरी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की वो बनाते हैं। मगर यहाँ जो पॉइंट है बीच वाली, जब आप उनको लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स का मतलब है एक जैसे पोल्स, मतलब नॉर्थ नॉर्थ के सामने हो या साउथ साउथ के सामने हो, तो फिर हम उनको कहते हैं लाइक पोल्स। लाइक पोल्स को जब आप आपस में प्लेस करेंगे, देयर मैग्नेटिक फील्ड्स कैंसिल ईच अदर, तो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगी। एंड देयर इज़ अ न्यूट्रल पॉइंट वेयर द कंबाइंड फील्ड स्ट्रेंथ है ज़ीरो, जहाँ उनकी जो कंबाइंड फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ जाने के बजाय अपने ही साउथ की तरफ जाएगी, ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ जाने से पहले अपने ही साउथ की तरफ चली जाएगी। तो बीच में जो पॉइंट कहलाई जाएगी उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। द Earth's magnetic field is likely that around a very large but very weak bar magnet। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अराउंड है वेरी लार्ज मगर उसकी वेरी वीक है। A compass north and points north, but a north pole is always attracted to a south pole, मगर हमेशा जो north pole है वो attracted होता है to the south pole, so the earth's magnetic south pole must actually be in the north। so the earth's magnetic south pole, तो अर्थ का जो magnetic south pole है must actually be in north। earth's magnetic north is actually over 12,000 kilometers away from the true geographic north pole। ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ पोल से अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो तकरीबन उससे 1200 किलोमीटर तक दूर है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विल फ्लक। वक्त के साथ साथ अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लिप होती है, वो तब्दील हो जाती है। इन द लास्ट 10 मिलियन ईयर्स देयर हैव बीन ऑन एवरेज 4 और 5 फ्लिप्स पर मिलियन ईयर्स। पिछले 10 मिलियन सालों में 4 से 5 मरतबा ज़मीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हुई है। जहाँ इस टाइम नॉर्थ पोल है वहाँ साउथ पोल था, और जहाँ यहाँ अब साउथ पोल है वहाँ नॉर्थ पोल था। ये तब्दीली, ये फ्लिपिंग 4 से 5 मरतबा पिछले 10 सालों में 10 मिलियन सालों में हुई है, और आइंदा भी इस तरह से होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हार्ड मैग्नेट्स हैं एक किस्म के, दूसरे हैं सॉफ्ट मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को भी पढ़ते हैं। हार्ड मैग्नेट्स मटेरियल्स हैं जिस तरह स्टील, एलॉय, अल्कोमेक्स जो एलॉय है, मैग्नेटियोर है। इनको मैग्नेटाइज करना तो डिफ़िकल्ट है, मगर एक मरतबा जब वो मैग्नेटाइज हो गए तो फिर उनकी मैग्नेटिज्म अपनी लूज़ नहीं करते, और इन मैग्नेट्स को हम इस्तेमाल परमानेंट मैग्नेट के तौर पर करते हैं। सॉफ्ट मैग्नेट्स जैसे आपका आयरन है, मेटल है, रिलेटिवली इजी टू मैग्नेटाइज, उनको मैग्नेटाइज करना इजी है, मगर मैग्नेटाइज होने के बाद उनकी मैग्नेटिज्म कुछ टाइम के बाद रहती ही नहीं है। इस वजह से हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या ट्रांसफार्मर्स में इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में अब हम जो पढ़ेंगे वो कौन से मैग्नेट्स होंगे जी? वो होंगे सॉफ्ट मैग्नेट्स, जिस तरह आयरन है, मेटल एक्सेट्रा। अनलाइक बार मैग्नेट्स विच आर परमानेंट मैग्नेट, आपके जो बार मैग्नेट्स हैं जिस तरह परमानेंट मैग्नेट हैं, द मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ। आपके पास जो घर में बार मैग्नेट्स जो आप लेके आते हैं बाज़ार से, वो मैग्नेट होते हैं तो हमेशा ही मैग्नेट होते हैं, क्योंकि वो हार्ड मैग्नेट्स हैं, वो सॉफ्ट नहीं है। उनकी कभी मैग्नेटिज्म ऐसे हो कि उनका संडे है अभी वो मैग्नेटिज्म नहीं देंगे, अब मंडे है तो वो मैग्नेटिज्म देंगे, ऐसे नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाकी जो हैं उनकी मैग्नेटिज्म को हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बाकी जो आपके पास पड़े हैं बार मैग्नेट्स, उनकी तरह हमें उनकी जो हमेशा रहती है, उनकी ऑन ऑफ नहीं हो सकती। परमानेंट मैग्नेट के इस्तेमाल है हमारे पास नीडल ऑफ कंपास। कंपास की जो नीडल में हम यूज़ करते हैं
वो परमानेंट मैग्नेट होता है। फ्रिज डोर सील्स, फ्रिज का जो डोर है वो जैसे ही थोड़ा करीब पहुंचता है तो वो फ्रिज का डोर जल्दी बंद हो जाता है, उसको जो फ्रिज के डोर को अंदर की तरफ खींचता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। होल्डिंग द डोर्स क्लोज, जिसकी वजह से डोर्स हमारे दरवाजे क्लोज बंद रहते हैं। लाउड स्पीकर्स के अंदर अगर आप उनको तोड़ेंगे तो उनके अंदर भी आपको परमानेंट मैग्नेट मिलेगा। माइक्रोफोन्स के अंदर भी, जिससे मैं अपने रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी वॉइसेस माइक्रोफोन के ज़रिए से, वो भी परमानेंट मैग्नेट का ही बना हुआ होता है। When a current flows through the coil, it produces a magnetic field। और जब आपका करंट है, जब फ्लो होता है किसी भी कॉइल से, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और मैग्नेटिक फील्ड जाहिर बात है उस चीज़ की प्रोड्यूस होती है जिसके अंदर मैग्नेटिज्म हो। इसका मतलब ये हो गया कि इस कॉइल के अंदर अब मैग्नेटिज्म आ गई है। दिस फील्ड इज टेम्पररी एंड इज लॉस्ट व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। और इस कॉइल के अंदर अभी ये जो करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आई है, वो मैग्नेटिज्म करंट बंद होने के बाद वो मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिज्म पैदा हुई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रहती है जब इलेक्ट्रिसिटी हो। जब इलेक्ट्रो ख़त्म हो जाती है तो मैग्नेटिज्म भी ख़त्म हो जाती है। तो स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द करंट। अगर आप करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होगी। और अगर आप नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि कॉइल्स के जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं इनको आप बढ़ाएंगे, तो भी आपकी जो मैग्नेटिज्म है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। एक तो इसकी कॉइल की मैग्नेटिज्म को बढ़ाने के लिए, सॉफ्ट आयरन कोर या इसकी मैग्नेटिज्म बढ़ाने के लिए आपको करंट बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप वाकई चाहते हैं कि इसकी मैग्नेटिज्म वाकई बढ़े, तो दूसरे इस कॉइल के जो टर्न्स हैं वो भी आपने बढ़ाने होंगे। इसके जो इस्तेमाल होते हैं स्क्रैप यार्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स में, ब्रेकर्स में, रिलेज में। ये जो आपके इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं, जो बेल्स लगते हैं स्कूल के अंदर, या जो ऑफिस प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बेल लगा होता है, या कहीं भी घर में बेल लगा होता है, या घर के अंदर जो बेल लगा होता है इलेक्ट्रिक बेल्स, दीज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। In the next video we will discuss about the electrical quantities.